You all are welcome to my channel. I'm CS Bharti Gupta, and our today's topic of this video is reconciliation of share capital audit report. Before initiating this video, I would like to tell you one thing, that this was earlier applicable for money listed companies, but now it is also applicable for the unlisted public companies. And even though there are some exceptions, it is not applicable for all the unlisted public companies. There are some companies who are exempted from complying these provisions, so I will let you know about that later on in this video. And apart from that, we have to file one form, that is PAS 6 form. So we're gonna discuss about mainly on this topic in this video. I will let you know about what is the purpose of this topic, and what is the due date of filing this form, and what are the attachments that is required to attach in that form. So let's begin this topic and know more about it. See friends, it is not applicable on unlisted public company. Those the companies which are any company, government company और wholly owned subsidiary company, ये तीनों कंपनी जो है ना वो exempted हैं इस लॉ के अंदर, इस कंप्लायंस के अंदर। ये तीनों कंपनी अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है एंड वो निधि कंपनी हो, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी हो या फिर हुली ओन्ड सब्सिडियरी कंपनी हो, इन तीनों में से कोई भी अगर कंपनी हो ना, तो उन पे ये लॉ, ये प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है। इन तीनों कंपनियों को अप्लाई नहीं करना पड़ेगा ये जो रिपोर्टिंग का कंप्लायंस है। Apart from these three companies, other unlisted public companies have to follow these provisions and इनको क्या करना पड़ेगा ना, क्या इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस में बोला गया है कि इशू सिक्योरिटीज़ ओनली इन डीमेट्रोलाइज्ड फॉर्म। जितने भी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, ये तीन कंपनियों को छोड़ के उनको जो है अपना सिक्योरिटीज़ एंड शेयर्स जो है ना वो डीमेट्रोलाइज्ड फॉर्म में रखना पड़ेगा। इन अ डीमेट फॉर्म दे हैव टू मेंटेन। जितने भी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ हैं वो डीमेट फॉर्म में होने चाहिए। और अगर कोई कंपनी अपने शेयर्स को डीमेट फॉर्म में डीमेट्रोलाइजेशन नहीं कराता है, डीमेट फॉर्म में नहीं रखता है, फिजिकल शेयर्स को कन्वर्ट नहीं कराता है डीमेट फॉर्म में, देन इन दैट केस व्हाट विल हैपन दैट कि वो कंपनी जो है ना कोई भी फर्दर शेयर्स इशू नहीं कर सकता है, ना ही वो कंपनी बाई बैक कर सकता है सिक्योरिटीज़ का। उसके अलावा वो कंपनी शेयर्स लाइक बोनस शेयर्स वगैरह हो या फिर राइट शेयर्स जो है वो भी ऑफ़र नहीं कर सकता है। तो बिफोर डूइंग एनी ऑफ दीज थिंग्स, लाइक अगर उनको किसी भी कंपनी को शेयर इशू करने हैं, बायबैक करने हैं, बोनस शेयर इशू करने हैं, राइट शेयर्स ऑफर करने हैं, देन इन दैट केस बिफोर डूइंग ऑल these things, first of all those companies, all these unlisted public companies uh, have to confirm one thing, that their shares should be in demat form। डीमेट्रोलाइजेशन प्रोसेस हुआ होना चाहिए, तभी वो कंपनी ये सब चीज़ कर सकते हैं। जितने भी इंटायर होल्डिंग्स हैं प्रमोटर्स के, डायरेक्टर्स के, केएमपी के, वो डीमेट फॉर्म में होने चाहिए। इवन दो अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि एवरी होल्डर ऑफ सिक्योरिटीज़ कान ट्रांसफ़र इट्स सिक्योरिटीज़ अनलेस सच सिक्योरिटीज़ डीमेट्रोलाइज्ड बिफोर द ट्रांसफ़र। मीन्स मतलब कि कोई भी, मान लीजिए आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उस कंपनी के हैं, तो आपको अपने शेयर्स ट्रांसफ़र करने हैं, तो आप भी अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। आपको भी अपने शेयर्स को डीमेट फॉर्म में मेंटेन करना पड़ेगा पहले। अगर कोई सब्सक्राइबर कोई न्यू शेयर्स को सब्सक्राइब करना चाहता है, सब्सक्राइबर टू एनी सिक्योरिटीज इंश्योर्स दैट ऑल हीज एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ आर हेल्ड इन डीमेट्रोलाइज्ड फॉर्म बिफोर सब्सक्रिप्शन। अगर न्यू सब्सक्राइबर या फिर एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर हैं, अगर किसी शेयर्स को सब्सक्राइब करने चाहते हैं, तो वो भी अपना ध्यान रखना पड़ेगा उनको कि उनका जो शेयर्स है, एग्जिस्टिंग शेयर्स जो है वो डीमेट फॉर्म में होना चाहिए। तो इस लॉ रूल्स रेगुलेशंस का मेन हाइलाइट्स यही बोला जा रहा है कि अगर मान लीजिए
आपका अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी मैं बोल रही हूँ कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर मान लीजिए आपका अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है एंड वो कंपनी एग्जेम्प्टेड नहीं है इस लॉ के अंदर, तो आपको अपने शेयर्स को जो है ना डीमेट्रोलाइज कराना पड़ेगा। डीमेट्रोलाइज्ड मतलब ये होता है कि आपका जो आप आपने जो शेयर्स इशू किए हैं, फिजिकल शेयर्स जो शेयर होल्डर्स के पास है, उनके शेयर्स को फिजिकल सर्टिफिकेट को जो है डीमेट फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। डीमेट्रलाइजेशन इसको बोला जाता है। तो जितने भी शेयर्स हैं, एग्जिस्टिंग शेयर्स उस कंपनी के हैं, उनको पहले डीमेट फॉर्म में आप कन्वर्ट कराइए, मेंटेन कीजिए। एंड अगर आप ये काम कर लेते हैं उसके बाद ही आपको क्या है, आप अगर कंपनी है, अगर ये काम आप डीमेट्रोलाइजेशन में करा लेते हैं, उसके बाद ही आप जो है शेयर्स इशू कर सकते हैं। या फिर चाहे वो बोनस शेयर हो, राइट शेयर्स हो, जो भी शेयर्स हो, या फिर अगर कोई शेयर होल्डर्स जो है या फिर आप बाईबैक भी करना चाहते हो, तो भी कंपनी को पहले जो है ना मेंटेन करना पड़ेगा सारे शेयर्स को डीमेट्रोलाइजेशन फॉर्म में। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो शेयर होल्डर्स जो है ना, उनको अगर कोई शेयर्स अपने ट्रांसफ़र करने हैं तो भी वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते जब तक कि उनका एग्जिस्टिंग शेयर्स जो है डीमेट फॉर्म में ना हो। या फिर कोई सब्सक्राइबर शेयर्स सब्सक्राइब करना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको इंश्योर करना पड़ेगा कि उनका जो शेयर्स जो है डीमेट फॉर्म में हो। ये प्रोसेस, ये चीज़ जो है ऑलरेडी होने के बाद अब क्या करना है कि जितने भी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है ना, उनको एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। जैसे कि ऑलरेडी आई हैव सेड टू यू in the introduction part of my this video that we have, like, company have to file form number PS6 form, and this is half yearly filing. इस फॉर्म को साल में 2 बार फाइल करना है, और जो भी इंफॉर्मेशंस हैं इसके बारे में, रिपोर्टिंग के बारे में, उसको प्रोवाइड करना है हाफ ईयरली। हाफ ईयरली लाइक आपका एक तो आपका हाफ ईयरली एंड हो रहा है 30 सितंबर को, और सेकेंड इज़ योर 31 मार्च। हाफ ईयरली कंप्लीट होने के बाद आपको विद इन 60 डेज़ फ्रॉम द कंक्लूज़न ऑफ ईच हाफ ईयर आपको ये फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। जैसे 30 सितंबर को अगर हमारा हाफ ईयरली कंप्लीट हो रहा है, तो अक्टूबर नवंबर जो होता है 60 डेज़ के अंदर जो होगा उसको फाइल कर लेना पड़ेगा। उसी तरह 31 मार्च का जो है अप्रैल मई के अंदर आपको फाइल कर लेना होगा। तो ये हमारा पास 6 जो है, ये दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी टू फाइल दिस फॉर्म। एंड when the company mandatory to provide ISIN नंबर, ISIN नंबर जो है ना, वो कंपनी का तो जनरेट हुआ ही होना चाहिए और कंपनी को प्रोवाइड करना पड़ेगा इस पास 6 में। एंड ये जो फॉर्म है वो सर्टिफाई कराना पड़ेगा आपको, इधर प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के थ्रू या फिर प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू। इनमें से किसी से भी आप सर्टिफाई करा सकते हैं। एंड ये जो फॉर्म है एसटीपी मोड में है, एसटीपी मोड में आपका अप्रूवल होगा इस फॉर्म का आफ्टर फाइलिंग दिस फॉर्म। So thank you so much friends for watching this complete video. I hope you like this, and if you like this then please subscribe my channel, like it and share it. Thank you.